बहुत स्वागत है आपका बिजनेस ऑफ सिनेमा में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बिजनेस ऑफ सिनेमा जी बिजनेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का वो खास सेगमेंट जहां मैं आपको देता हूं जानकारी सिनेमा के चढ़ते उतरते ट्रेंड्स के बारे में। न सिर्फ हिंदी बल्कि गैर हिंदी फिल्मों पर भी हमारी नजर रहती है और खास तौर पे साउथ इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा हमारी नजर रहती है। और आपने तमाम वीडियोस को बहुत सारा प्यार भी दिया है, जिस तरह के न्यूज हम डिकोड करके आपके लिए लेकर आते हैं। और इसके साथ ही देखते हैं कि आखिर किस सितारे का मार्केट गर्म है और किस सितारे का मार्केट आजकल ठंडा चल रहा है। और भी कई पहलुओं पर इस सेगमेंट में हम नजर रखते हैं। एक तरह से आपको लगातार इन्फॉर्म रखते हैं और ट्रेड्स पर तो हमारी खास नजर रहती है। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही खास न्यूज लेकर आया हूं और ये न्यूज बहुत स्पेशल इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जुड़ी हुई है इंडस्ट्री के बड़े ही दो खूबसूरत, बहुत ही हैपनिंग और बहुत ही चर्चित सुपरस्टार से जुड़े हुई। और ये दो सुपरस्टार्स हैं दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन। अब हुआ ये कि दीपिका पादुकोण के जन्मदिन के दिन ऋतिक रोशन ने उन्हें बहुत ही अच्छी विश का ट्वीट किया। आज दीपिका पादुकोण ने उस विश के जवाब में एक बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया, एक रिप्लाई दिया, लेकिन इसके साथ ही एक ट्विस्ट भी डाल दिया इस ट्वीट में। अब क्या है वो ट्विस्ट, जरा वो जान लीजिए। तो दीपिका ने दरअसल रिप्लाई किया, हालांकि पहले ऋतिक ने जब उन्हें विश किया तो आमतौर पे एक जो विश होती है वही किया। उन्होंने कहा कि कीप शाइनिंग एंड डैज़लिंग द वर्ल्ड लाइक यू ओनली यू डू, बेस्ट विशेस, और दीपिका को टैग किया। लेकिन दीपिका ने इस विश के जवाब में जो रिप्लाई किया, जो मैसेज किया, वो बड़ा दिलचस्प था। दीपिका ने लिखा थैंक यू सो मच एचआर यानी ऋतिक रोशन, और फिर दिल की इमोजी बनाई, रेड हार्ट जो इमोजी होती है वो बनाई, और फिर लिखा नाउ फॉर अनदर बिग सेलिब्रेशन कमिंग अप इन कपल ऑफ डेज, और इसके साथ ऋतिक को टैग किया। अब इस ट्वीट के साथ जो दो चीजें, जो दो पहलू मैंने डिकोड की हैं कि आखिर इस ट्वीट के मायने क्या है, जो रिप्लाई किया है दीपिका ने, वो जरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो अहम बात समझ में आती है कि ऋतिक और दीपिका बहुत अरसे से एक दूसरे के साथ इनके काम करने की बातें चलती रही हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करना चाहते भी हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। वक्त वक्त पर कई जो इवेंट्स हैं और सोशल मीडिया पर ये जो बात है वो नजर आती है इनके एक्ट से। तो अगर हम फिल्मों के लिहाज से देखें, अगर हम ये माने कि दीपिका के इस ट्वीट में फिल्मों का कोई मैसेज छिपा हुआ है, कोई बड़ा अनाउंसमेंट इन दोनों को लेकर हो सकता है, तो वो बड़े अनाउंसमेंट एक नहीं बल्कि कई हो सकते हैं। और ये अनाउंसमेंट जो हैं वो क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, किन किन चीजों के बारे में बात हो सकती है, किन प्रोजेक्ट में दोनों साथ आ सकते हैं, वो बारी बारी से बताता हूं। तो नंबर 1 जो सबसे पहले स्पेकुलेशन शुरू हुई थी वो थी सत्ते पे सत्ता रीमेक को लेकर। अमिताभ बच्चन की बहुत ही हिट क्लासिक फिल्म और इसके रीमेक की चर्चा हुई और बाद में इस फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ऋतिक को शायद स्क्रिप्ट नहीं पसंद आई, बहुत सी चीजें चल रही थी इसको लेकर, लेकिन ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। तो क्या ये सत्ते पे सत्ता का अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि इस फिल्म में ही ऋतिक और दीपिका की पहली बार पेयरिंग की बात सामने आई थी। नंबर 2, आखिर दूसरी वो फिल्म कौन सी है जिसमें ये दोनों साथ दिख सकते हैं, जिसका अनाउंसमेंट हो सकता है। दूसरी जो फिल्म है वो है मेगा बजट रामायण। जी हां, दंगल बनाने वाले, इसके साथ ही छिछोरे बनाने वाले डायरेक्टर, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिखा और इस प्रोजेक्ट पर बहुत काम चल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और इस तरह से जो नितेश तिवारी ने प्रोजेक्ट गढ़ा उसमें ये बात सामने आई थी कि वो चाहते हैं कि ऋतिक जो है वो राम का रोल निभाएं और दीपिका पादुकोण सीता के रोल में दिखाई दें। तो क्या इस मेगा प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हो सकता है? तीसरी फिल्म आखिर कौन हो सकती है? तीसरी फिल्म जिसकी चर्चा हो सकती है वो है ऋतिक रोशन की बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइज क्रिश 4, जिसकी काफी अरसे से चर्चा हो रही है, बहुत इंतजार है लोगों को। तो क्रिश की अगली कड़ी में यानी क्रिश 4 में क्या दीपिका पादुकोण की एंट्री हो सकती है? बहुत जल्द इसका अनाउंसमेंट होने वाला है क्योंकि स्क्रिप्ट पर काम हो चुका है। तो क्या क्रिश 4 में दीपिका और ऋतिक की जोड़ी हमें नजर आ सकती है? ये देखना होगा। और इसके अलावा जो और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें चर्चाएं हो रही हैं, उनमें एक अहम प्रोजेक्ट है द्रौपदी, जिसमें ऑलरेडी दीपिका पादुकोण हैं। तो क्या
दीपिका पादुकोण, और दीपिका पादुकोण वो खुद ही इसे प्रोड्यूस भी कर रही हैं, तो क्या उस प्रोजेक्ट में ऋतिक की एंट्री हो सकती है? क्या उसमें एक अहम किरदार वो निभा सकते हैं? तो दो माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट देखें, एक तरफ रामायण और एक तरफ द्रौपदी, ये दोनों हैं जिन पर बहुत अटकलें जारी हैं। इसके अलावा फिलहाल ऋतिक विक्रम वेदा, जो कि साउथ की ब्लॉकबस्टर है, उसकी रीमेक कर रहे हैं, तो क्या दीपिका पादुकोण उसका हिस्सा हो सकती हैं? फिर ऋतिक एक और बीबीसी की सीरीज कर रहे हैं, द नाइट मैनेजर, क्या दीपिका पादुकोण उस सीरीज का हिस्सा हो सकती हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में अटकलें हैं, और लिटरली लोगों को इंतजार है कि आखिर इनमें से कौन सी ऐसी फिल्म होगी जिसमें इन दोनों की कास्टिंग हो सकती है। क्या दीपिका के ट्वीट के यही मायने हैं? दूसरी ओर हो सकता है कि ये एक सिंपल रिप्लाई हो, और ये एक सिंपल रिप्लाई, ये पहलू इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप ये तो जान रहे हैं कि दीपिका पादुकोण का बर्थडे था, ऋतिक ने विश किया, लेकिन दीपिका ने अपने रिप्लाई में जो विश किया कि कुछ दिनों में एक बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, कुछ ही दिनों में, तो कुछ ही दिनों में कुछ नहीं होने वाला, कुछ ही दिनों में ऋतिक का बर्थडे आने वाला है, 10 जनवरी, उसकी भी तैयारी है। तो क्या ये दीपिका पादुकोण का एक जेस्चर था केवल ऋतिक के बर्थडे पर एक बड़ी पार्टी का या एक बड़े सेलिब्रेशन का, और ये एक तरह से उनका रिप्लाई था? तो दोनों ही पहलू हैं, और दोनों ही पहलुओं को अगर देखें तो मेरे ख्याल से दर्शक यही चाह रहे हैं, फैंस उनके यही चाह रहे हैं कि ऋतिक और दीपिका कोई फिल्म साथ में अनाउंस करें, और ये अनाउंसमेंट अगर ऋतिक के बर्थडे के दिन होता है तो उनके लिए ये दोनों ही चीजें बेहतर होंगी, उनके लिए डबल सेलिब्रेशन का मौका होगा। कैसा लगा आपको आज का बिजनेस ऑफ सिनेमा? जरूर बताइए। जी बिजनेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, रिएक्ट कीजिए, बताइए आप किस बारे में जानकारी चाहते हैं, और इसके साथ ही शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।